महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज सुनाते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कि मन और आत्मा, अब अपन सोचेंगे कि ये दो है क्या, मन और निजमन दो है ना। अपन कहते हैं एक मन कहता है कि ये काम कर लो, एक मन कहता है नहीं करो। तो ऐसे ही अंदर में मन वो काल है, जो निजमन जो आत्मा है वो निजमन है। तो महाराज फरमाते अपने को अपना विचार करना है कि अपने को मन को राज दे रखा है या आत्मा को। यदि मन का राज है, मन के साथ में है जब तक काल के साथ में है, और आत्मा के साथ में है और आत्मा को राज मिला हुआ है, तो फिर परमात्मा के साथ में है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि मन की राड़, यानी अपने को मन से राड़ करना है। झगड़ा लड़ाई किससे करनी है? माता पिता घर परिवार उनसे नहीं है, उनसे करके भी अपन क्या कर लेंगे, क्योंकि सारी चीजें आसमान यही रहने वाली है? अपने अंदर में राड़ करनी है, वो भी किससे? मन से है? लेकिन अपन ये समझते नहीं, जानते नहीं कि मन के और आत्मा की भी कभी राड़ होती है क्या? लड़ाई होती है, झगड़ा होता है क्या? है?
होता है ना। तो अब अपन को समझना है कैसे। जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे कोई चीज रखी हुई है, समझ लो अपन चोरी कर रहे हैं, चोरी का मन हो गया, समझ लो। जैसे चीज पड़ी है तो एक मन कहता उठा ले लेते हैं, एक मन कहता नहीं उठाना, चोरी करना पाप होता है? तो फिर तो ऐसे ही अब कहते हैं ना, एक मन कह रहा ले, एक मन कह नहीं लेना। वैसे ही आत्मा यानी निज मन और मन, ये दो है। जो जैसे एक आत्मा कहते सत्संग में चलो, एक कहते नहीं अभी बहुत काम है, ऐसे कोई जाया जाता है क्या, भजन अभी काम बाद में कर लेंगे, टाइम है अभी तो। एक मन कहता बाद में करेंगे ना, राम राम आराम से करेंगे। और एक मन कहता नहीं मुझे अभी करना है, बाद का पता नहीं है मेरे को, है? तब अपन कहते ना एक मन तो लग जाता है फटाक से कभी कभी तो, और कभी कभी मन लगता ही नहीं है। जो निज मन होता है वो फटाक से लग जाता है, और जो मन होता है वो लगता नहीं है। इसीलिए महाराज सुनाते अब अपना विचार करना है कि अपन मन के साथ में है या आत्मा के साथ में। और काल काल सब कहते हैं काल न चीन्यो कोई, जिति कल्पना मन की है काल कावे सोई। जो मन की कल्पना है वही काल है। के मन की राड सुनो सब सारा, बीता दुख कहो सबे मारा। मन वो ऐसी मन वो मोसों कीनी, अंदर मारे बहुत विद दीनी। महाराज सुनाते हैं कि मन की राड सुनो सब सारा। महाराज अपन सबको कह रहे हैं, इसमें चाहे बांचने वाला हो और चाहे सुनने वाला हो, ज्ञान सबके लिए है। इसीलिए महाराज सुनाते सभी सुनो, बीता दुख कहूं सब हमारा। जो मेरे अंदर में बीत रहा है, महसूस हो रहा वो मैं बता रहा हूं। तो अपने को भी यही सोचना, यही विचार करना है, और मन भी अपने साथ में ऐसा ही करता है। लेकिन अपन आत्मा की सुनते नहीं है, मन की सुन लेते हैं। मेरा मन जैसे कहेगा वैसे करूंगा, है? तो इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि अंदर मार बहुत विद दीनी। और जो मन होता है वो अंदर में ऐसे विचार लाता है, बाहर नहीं दिखता उसका, है? अंदर में के ऐसा घेर लिया मुझे ताई, मारे पड़े सिरे बोलूं नाई। सब ही बुद्ध सुध बिसरावे, नेणा देख पाप मन लावे। महाराज सुनाते हैं कि ऐसा घेर लिया मुझ ताई। अब अपन को विचार करना कि मेरा भी मन मेरे को ऐसा घेर रखा है, और मार पड़े सिर बोलूं नाही। मन मेरे साथ में ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन फिर भी अपन खुश हो रहे हैं, खुशी खुशी मन के साथ में चल रहे हैं। मन बोलेगा पांच विषयों में जाएगा तभी अपन बहुत खुश होकर के जाते हैं। और मार पड़े सिर बोलो नाही, यही मन मार दे रहा है, लेकिन फिर भी अपन कुछ नहीं बोलते, उसको टोकते नहीं, करे क्या कर रहा है? और सभी बुद्ध शुद्ध विसरावे।
जो भी ज्ञान अपन सुनते, शुद्धि बुद्धि, वो सब भूल जाते, मन के साथ में आते हैं। मन जैसा कहता है वैसे करने लग जाते हैं, ज्ञान ध्यान को भूलकर। और नेड़ा देख पाप मन लावे, जो आंखों से चीज देखते उसी को देखकर मन में पाप के विचार लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे विचार कौन करते हैं? मन, मेला विचार है कि मन की गात बहुत करारी, जीनी लपट झपट वे लारी, वो विद मन वो ठग ठग जावे, मेरे हाथ कबू नहीं आवे। महाराज सुनाते हैं कि मन की घात बहुत करारी, मन की जो घात है, मन जो घात कर रहा है अपने साथ में, वो बहुत ही कठिन कर रहा है। लेकिन देखो कितना होशियार है मन, जो अपने को महसूस नहीं होने देता है। घात भी कर रहा है फिर भी महसूस नहीं होने देता, उसकी घात भी अपने को अच्छी लगने लगती है। और जीनी लपट झपट वे लारी, अंदर में ऐसे जीने विचार, बारीक विचार पूरे दिन मन में चलते रहते, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है, मन सोचता है कि कहीं भजन में ना लग जाए, इसीलिए मन इस आत्मा को लगाए हुए लगता है कि कहीं ऐसे अच्छे विचार ना आ जाए। और गोविंद मन वो ठग ठग जावे, इस तरह से मन ये बार बार ठग रहा है। और अपन भी खुशी खुशी उसके मन में लगे रहते, सोचने में, विचारों में। कैसा सोचते हैं? हाँ, मन कितना अच्छा सोच रहा है। अच्छा नहीं, जो भक्ति करनी है वो करने नहीं दे रहा है, और जो काम होता है ना वो तो अपने आप होगा। नर चीती रीति रे हर चीती तत्काल, क्योंकि वो तो परमात्मा चाहेगा वैसा ही होगा, अपने सोचने से नहीं है। तो मेरे हाथ कबूल नहीं आवे, ये मन मेरे हाथ में नहीं आता है, कभी कहीं चला जाता है। तो ऐसा ही अपना मन है? इसीलिए महाराज सुनाते हैं, फिर आगे बताएंगे महाराज कैसे क्या करना है। लेकिन पहले ये समझना है अपने को कि मन जो है, जो काल है, वो कैसे विचार होते हैं काल के हैं। भाई अपने को लग रहा है कि अपन काल से परे है, तो वो भी विचार हो जाएगा, और नहीं हुए तो वो भी विचार हो जाएगा कि अपने को क्या करना है यदि ऐसी हो रही है तो है? कि मैं तो पचूं बहुत विद सोई, मेरे हाथन बातन कोई, मोकू लोप दिया छिन माही, मेटी लाज पांच रस खाई। के मैं तो पचूं बहुत विद सोई, और फिर अपन इस मन के साथ में लगकर रात दिन इसी में पच रहे हैं। और मेरे हाथ न बात न कोई, लेकिन ये मन मेरे हाथ में नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता है। तो इसीलिए गुरु महाराज से ज्ञान ले, उससे पहले सुनता था क्या है? और यदि आज भी अपन यदि मन के साथ में रहेंगे तो मन कहां से सुनेगा है? तो मेरे हाथ न बात न कोई, मोकू लोप दिया छिन माही। आत्मा को एक छिन में पलट कर चला जाता है मन है। यदि संत महापुरुष कह देते नहीं भक्ति करना है, भजन करना है, उससे पहले मन कैसा विचार करता है? हाँ, ये तो कहते हैं सही बात है, लेकिन देखो अपन तो गृहस्थी है,
सारा देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। भजन की बात सही है, लेकिन वो बाद में देख लेंगे है? उसको कैसे मन विचार कर लेता है जैसे सृष्टि को यही चला रहा है और सब कुछ इसी को करना है, इसी के हाथ में, ऐसा मन विचार लेके आ जाता है? और मेटी लाज पांच रस खाई और मन पांचों विषयों में लगा रहता है। किसी की शर्म मर्यादा नहीं है। उस समय ये सब भूल जाता है, शर्म मर्यादा और पांचों विषयों में लग जाता है? के मोको गोता गोविद देवे मन वो जाए विषय लेवे गोविद मोको घायल किया केता सुनता विषय से पिया। के मोकू गोता गोविद देवे, इस तरह से मन है मुझे रात दिन ये गोते लगा रहा है, आत्मा को साथ में लेकर इसमें लग रहा है। और मोकुम गोता गोविद देवे मन वो जाए विषय घर लेवे, और मन पांचों विषय रसों में लग रखा है? रूप रस गंध शब्रस, इसमें है अपने को विचार करना है कि यदि देखो जानवरों में पक्षी में एक विषय हो जाए तो उसको जान गंवानी पड़ती है? और मनुष्य में पांचों विषय, जैसे शब्द, शब्द का रस किसमें रहता है? जैसे सर्प है उसको शब्द का रस बहुत ज्यादा है, तो जैसे पुंगी बजाते ना, वो राग से बजा दो अच्छी तो वो अपने आप जान की परवाह ना करके आ जाता बाहर, और बाहर आते ही उसको पकड़ के लेके चले जाते। वो जो मारने वाले होते हैं वो, उसके अंदर एक रस है और उसकी वजह से उसको जान गंवानी पड़ती है। और दूसरा जैसे रस, जो मच्छी होती है उसको रस का रहता है, जीभ की रस है। वो जो मच्छी पकड़ने वाले थे वो कांटे में गोले लगा देते हैं, मतलब मीठी वाली, तो मतलब आटे की जो लोइया होती है वो लगाते हैं, वो कांटे में फंस के आ जाती है, उसको जीभ का रहता है रस है। और जो सब्रस जो होता है वो होता है हाथी में, गज में। तो वो असलियत जो कहते हैं ना, हाथी जीते हुए 1000 का और मरने के बाद 1,00,000 का है। तो वो क्या होता है कि हाथी वाले को जो यदि मारना हो या जो भी करना होता है, लेकिन हाथी का शरीर बड़ा होता है सिर्फ, लेकिन कलेजा बहुत छोटा होता है उसका अंदर से। तो हाथी मारने वाले क्या करते हैं, गड्ढा खोद कर उसके अंदर वो बिछा देते और उस तरह एक नकली हाथी बना देते हैं, इतनी सुंदर। तो वो असली हथनियों के झुंड को छोड़कर उसके प्रेम में चला जाता है, जाते वो खड्डे में गिरता है, गिरते उसका कलेजा फट जाता है? उसके अंदर ये रस है। और भौरा है, उसको भी देख लो, सुगंध का, तो वो घूमता रहेगा और फिर जहाँ पे फूल होता है अच्छा वाला, खुशबू लेने के चक्कर में वहां से चिपक जाता है, फूल बंद हो जाता है, अंदर ही रह जाता है? तो ऐसे ये पांचों विषय एक एक में होता है। जो रूप, जो जैसे ये लाइट है, दीपक होता है, वो कीट जो होता है उसको उससे रूप से प्रेम होता है, प्रकाश से, तो जैसे ही उसके अंदर जाता है खत्म हो जाता है? जब एक के अंदर एक विषय का होता है तो मनुष्य में तो 5 विषय होते हैं।
अब अपने को विचार करना है। इसीलिए मन आगे लिखना बताएंगे अपने अंदर में कितनी फौज है इस मन की है। लेकिन अपन सिर्फ पढ़ लेते हैं शास्त्र ज्ञान जो भी है वाने पढ़ ली मैंने 1 घंटा है, लेकिन उठने से पहले ही चला जाता है विचार। लेकिन यदि उठते ही मन अपने आप वही लाइन वापस है। अरे अपने को विचार करना इसका, चाहे 1 साखी भी पढ़ेंगे ना तो चलेगा, लेकिन 1 साखी का भी विचार करना होता है और वो भी हमेशा के लिए। इसीलिए महाराज ने वो बात बना, जम जालम है सावधान होए लड़नारे, अब के अवसर आन पड़े हुए सुध बुद्धि कार्य करना रे। सुध बुद्ध लगा के कार्य है और राड निशोधित कीजिए, यानी विचार हमेशा करना है। राड करना यानी विचार करना हमेशा, रात दिन पग पग पे है। इसीलिए खांडे की धार बोला महाराज। बाकी वास्तविक में खांडे पे थोड़ी चलना होता है, उस पे तो फिर भी सरल है खांडे पे चलना है, लेकिन पग पग पे ज्ञान का विचार करना है, वो होता है कि मोकु गोता वो विद देवे, मन वो जाए विषय घर लेवे, और वो विद मोकु घायल किया, यानी आत्मा कह रही है इस तरह से ये मन हमेशा उसी में लगा रहता है। और मन वे जाए विषय घर लिया, ये मन 5 विषय रसों में लगा रहता है। और अपना विचार करना, अपना मन कैसे रह रहा है के करे आदीन चलावे सोही वो विदरेण बकेवे मोही, चाहे काम मन लेर पावे, गुपति मारे प्राण सिर खावे। महाराज सुनाते हैं के कर अधीन चलावे सोही, और ये मन अपने अधीन चलाता है। मन के देता वहां जाना है तो ठीक जाऊंगा, मन के देता नहीं जाना है तो ठीक नहीं जाऊंगा। मन तो यदि बार कहीं डांस है, शादी है, ब्याह है, वहां जाना है या कहीं महफिल में जाना है तो मन कहता चलो फटाक से रवाना हो जाते हैं। और यदि आत्मा कह देती है चलो सत्संग में चलना है तो नहीं, अभी मेरा मन नहीं है सत्संग में है, देखो कितना काम है, वो है इतना वो सब, ये मन के उस समय कहाँ चले जाते हैं सब है? तो ये होते मन के विचार। तो कर अधीन चलावे सोही, आत्मा को भी मन लेके चला जाता है। और वो विदरेण बकेवे मोही, यानी मन जैसे कहता है वैसे आत्मा करती है। और चाहे काम मन ले रे पावे, और मन पलक पलक के अंदर ये चाहना कई तरह की चाहना खड़ी कर देती है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए है। अंदर में काम कई तरह के विचार, तो वो सब किसके हैं? मन के। भक्ति के अलावा जितने भी विचार आते हैं वो परमार्थ के अलावा, दया भाव, इसके अलावा जितने भी विचार हैं वो सब मन के हैं। अच्छी चीज के अलावा जितने भी विचार आते हैं वो मन के विचार हैं, और अच्छी चीज के विचार आते हैं वो आत्मा के विचार हैं। ये पहचान है उसकी है। मान बढ़ाई थारी मारी काट क्रोध राग द्वेष झूठ कपट चुगली निंदा, ये सब मन के विचार है। तो चाहे काम मन ले रे पावे, गुप्ती मार प्राण सिर खावे। ये गुप्त मार अंदर में जो बाहर नहीं दिखती है, और ज्यादातर तो अपने को महसूस ही नहीं होती है।
क्योंकि मन महसूस होने ही नहीं देता है। अपन भी इसके साथ में खुश रहते हैं कि ऐसा गोविद दुख दिराया, कब लगे प्राण सहे मोई काया, मने वो जिद करे वो भाई, मेरी बात न माने काई, के ऐसा गोविद दुख दिराया, ऐसा मन अंदर के अंदर ऐसे दुख देता है जो बाहर महसूस नहीं होता और सिर्फ अंदर में होता रहता है? और कब लगे प्राण सहे मोहि काया, कब तक ये सहन करे? प्राण यानी आत्मा और ये शरीर है, उसको ही सहन करना पड़ेगा है? मन तो करके चला जाता है, मन तो कर लेता है और भुगतता कौन है? शरीर आत्मा को भोगना पड़ता है? तो मनवा जिद करे वो भाई, मेरी बात न माने काई, ये मन जिद करता है, मेरी बात नहीं मानता। अच्छी चीज में क्या मानता है? यदि अपन ज्यादा ही कर लेते हैं तो खुद विचार कर लेगा, कैसे भी विचार कर लेगा है? अपन यदि कुसंगति में बैठते ना तो फटाक से उसका रंग लग जाता है? मन फटाक से उसको पकड़ लेता है। और अच्छी चीज के लिए मन बोलता अभी देखेंगे, सोचेंगे, बाद की बात है, बाद में करते हैं, अभी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी ऐसे करना है, वो करना है, ऐसे विचार लाके खड़े कर देता है? के हटे को अणु ईचे को सोई, मने मर जादने माने कोई, कया बात ज्ञान सुन लेवे, अंदर दिष्ट विषय में देवे। अब आत्मा कहती है कि हटकू अणु ईचकू सोही, मन को मैं बहुत तरह से ज्ञान से समझा कि नहीं मन ऐसा नहीं करना, देखो ज्ञान सुनकर विचार करना, महाराज क्या फरमाते हैं, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता है भाई, मनुष्य शरीर की क्या पता, कल क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए, न तू सोचे कल की, खबर नहीं है पल की है? ऐसे विचार कौन करती है? आत्मा, और वो मन को समझाती है? और कया बात ज्ञान सुन लेवे, यदि ऐसी बात कहते तो सुन लेता है मन, हाँ सही है? लेकिन अंदर दिष्ट विषय में देवे, लेकिन जो अंदर में नहीं करूंगा तो वो मैं अपने हिसाब से ही, मन क्या बोलता है अंदर में, करूंगा मैं अपने हिसाब से, ठीक है तुम बोल दे तो अच्छी बात है? मन सिर्फ आत्मा की बात सुन लेता है, करता वही है? तो महाराज सुनाते हैं कि जीणी मन वो बहुत उपावे, ज्ञान ध्यान ठग जावे, मन वो मोकू व्याकुल किया, आठ पोर संकट वो दिया। आत्मा कहते हैं गुरुदेव, जीणी मन वो बहुत पावे, ये जो मन है ये इतने अंदर में जीने विचार करता है? देखो कैसे कैसे विचार लेके आ जाता है। जब तक अपन जगे हुए रहते हैं, जब तक ऐसे विचार करता रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। काम तो सिर्फ शरीर करता रहता है, चाहे अपन कोई सा भी काम कर लो, मन थोड़ी करता है, मन तो अपना विचार करता रहता है? तो इसीलिए महाराज मते मन को ही तो काम में लगाना है, शरीर तो कर ही रहा है। हाथ काम मुख राम,
बचोदा है। लेकिन मन को उसको ही तो काम में लगाना है, जो ऐसे ही भटक रहा घूम रहा है फालतू का है। काम सिर्फ शरीर करता है। तो जीनी मनवा बहुत पावे, ज्ञान ध्यान के ठगे जावे। ज्ञान ज्ञान सुन लेता है लेकिन मानता नहीं है। यदि मन नहीं मानता है, सुन लेता है और मानता नहीं है, तो समझ लो अपन भी मन राजा के साथ में है। आत्मराम के साथ में नहीं, मन राजा के साथ में है। और मन में मोह को व्याकुल किया। महाराज का मन तो वैसे भी नहीं था। अपने को समझाने के लिए महाराज सुनाते हैं कि 8 घोर संकट बो दिया, 24 घंटे इसी में लगा रहता है अपने विचारों में। के वो विदराड़ करे मन सो होई, बीता बिना ने माने कोई, बाज नारे को आने सुनावे, ब्यावर सुख दुख क्या पावे। के वो विदराड़ करे मन सो होई। अब महाराज सुनाते, ये मन से राड़ वही करेगा जो मन के बारे में जानेगा कि मन क्या चीज है और आत्मा क्या चीज है। लेकिन मन और आत्मा के बारे में नहीं जानेगा, उसको क्या पता है कि मन क्या होता है, आत्मा क्या होती है, और किसको क्या देना है और किसका क्या विचार करना है। उसको तो जैसे अपन ज्ञान नहीं होगा तो जानवरों की तरह खा लेंगे, पी लेंगे, सो जाएंगे, वो क्या है, विचार क्या करना है। और वो विदराड़ करे मन सो होई, बीता बिना न माने कोई। जो ज्ञान से विचार करेगा वही मानेगा कि अरे मन मेरे साथ में क्या कर रहा है। ये मेरा दुश्मन है और मेरे साथ में क्या कर रहा है। और मन में मोह को व्याकुल किया, 8 घोर संकट बो दिया है। और बानिरार को आन सुनावे, ब्यावर सुख दुख क्या पावे। 5 स्त्री को क्या पता कि बच्चा होने का दुख सुख क्या होता है। तो ऐसे ही महाराज सुनाते कि आत्मा और मन के बारे में जानेंगे तब अपने को पता चलेगा कि मन अपने साथ में क्या कर रहा है। आत्मा के साथ में आएंगे तभी तो पता चलेगा कि मन और निज मन क्या होता है। अभी तो अपन चल रहे हैं बस मन के साथ में आराम से, जैसा मन कहता है वैसे करते रहे हैं। अरे मन की वजह से ही तो अपन बार बार जन्म रहे, मर रहे, आ रहे, जा रहे, 84 में जा रहे हैं। और यहाँ पर भी तकलीफ, मन यहाँ भी आराम से रहने देने वाला नहीं है। यदि आत्मा के राज में रहेंगे ना तो यहाँ पर भी आनंद, आगे तो रही है, यहाँ पर भी आनंद से है। नहीं तो मन यहाँ पर भी आनंद से नहीं रहने देगा है। अरे उसके इतने लाख की गाड़ी है, मेरे नहीं है, अभी कम है, 5-6 लाख की कम है, मैं उससे ज्यादा लूंगा ना, उससे बड़ी तब होगा। उसके ऐसा बंगला मेरे नहीं होगा तब होगा, उसके वो चीजें मेरे नहीं होगी तो लूंगा। मन इसी में दुखी करता रहता है पूरे दिन। तो इसीलिए महाराज सुनवाते हैं कि मन की राड़ लगे नहीं कोई, जानेगा जो पूरा सोई। मन की खबर जगत को नाई, सब ही बंदिया मन घर माही। महाराज
अपन सभी मन की राड़ नहीं रख रहे हैं। मन जो झगड़ा कर रहा रात दिन, उसको नहीं पहचान रहे हैं। और जानेगा जो पूरा सोही। और जिस दिन अपने को मन के बारे में पता चल गया, अपन समझने लगे, और वो दिन जानेगा सो पूरा सोही। जो इस मन के बारे में जानेगा वो पूर्ण होगा, क्योंकि वो फिर आत्मा के साथ में रहेगा, उसके वो आत्मा का राज रहेगा। और मन की खबर जगत को नाही। महाराज फरमाते अपने को मन की खबर कहाँ थी? जब तक गुरु महाराज नहीं मिले तब तक अपने को पता ही नहीं था कि मन भी कुछ होता है क्या है, आत्मा भी होती है क्या। बस अपने को तो बस उठे, खाए, पिए, कमाए, सोए, बस है, इसी में आनंदित थे। तो मन की खबर जगत को नाही, सभी बंदिया मन घर माही। क्योंकि सब अपन मन के साथ में, इस मन के घर में बंधे हुए सब है। के मन के हाथ सभी बिकावे, हिले मिल विष खावे, सुख पावे। मैं मन सो मत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। पर महाराज सुनाते मन के हाथ सभी बिकावे, सब अपन मन के हाथों में। जैसा मेरा मन कहेगा वैसा मैं करूंगा है? और मन का क्या, मन तो पलक पलक में बदल जाता है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, और मन ही करत भजीत है। मन ही फजीती करता है। मन के साथ में रहेंगे, आत्मा नहीं करती है। आत्मा के साथ में ऐसा नहीं होता है? के हिलमिल विषय खावे सुख पावे। मन तो इस तन के साथ में लगकर इसी में खुश रहता है कि पांचों विषय रस खाता रहूं और यहाँ आता रहूं, चलता रहूं। और मैं मन मत सुन्यारा चालू। लेकिन आत्मा कह रही है, हे मन, मैं अब तेरे साथ में चलूंगी, तेरे मते नहीं चलूंगी। जो तेरा मत है उसके साथ में मैं नहीं चलूंगी, अलग से चलूंगी। और मन के मते न लिया। लेकिन ये बात कब कहती है आत्मा? जब सदगुरु से वेद मिलता तब है, और सदगुरु विधि से अपन भजन करते तब। क्योंकि तो उसको पता चल जाता है कि मन के साथ में रहने से सिर्फ दुख ही मिलने वाला है, और राम जी के साथ में रहने पर परम आनंद, यहाँ पर भी और वहां पर भी एक में एक है। के जब मन वे समसेर समाई, मोसो बोझुद किया। बहुत रे का ज्ञान सुनाया, तो बीने कन बिया। आत्मा कह रही है, जब मन वे समसेर समाई, जब आत्मा ने मन को ये बात कही कि मोसुबो जिद किया कि मैं तेरे साथ में नहीं चलूंगी, तेरे मते नहीं चलूंगी, तब मन को बड़ा एकदम उसको खटका। आत्मा मन को अच्छा नहीं लगा उसको, और वो तरह का ज्ञान सुनाया तो भी लेकर दिया। आत्मा ने मन को बहुत तरह से समझाया, लेकिन फिर भी विचार नहीं करता है, दूसरे विचार लाके रख देता है। कोई सा भी के 8 पोरे 32 घड़िया, जुद करता दिन बीते,
मन वे बहुत करारी मांडी सेज हमें सूझीते के 8 पोर बती सुंगड़िया ये मन 24 घंटे युद्ध करता दिन बीते। इस मन को पल पल समझाना पड़ता है। अरे कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा है और क्या करना है। सिर्फ सुनते तब तक ही नहीं, ऐसा नहीं अपन सत्संग में बैठे तब तक मन को समझा लिया है कि 8 पोर बती सुगड़िया युद्ध करता दिन बीते। अंदर में युद्ध करना होता है? बाहर का युद्ध तो सरल है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन है, लेकिन यहाँ तो जब तक है तब तक। और मन में बहुत करारी मांडी, ये मन बहुत तरह के विचार, और वो भी दृढ़ रहता है क्योंकि वो भी तो काल का स्वरूप है। वो ऐसे अपने को जीतने देता है क्या है? भाई कोई भी सामने वाला होगा तो वो अपने को ऐसे जीतने देगा है? वो तो सारे तरफ से मजबूत रहेंगे तभी वो अपन से हार सकता है, नहीं तो नहीं है। दुश्मन को कमजोर समझना अपनी भूल होती है सबसे बड़ी है। और आत्मा का दुश्मन कौन है? अपना मन। और मन को ही अपन सहज में ले लेते हैं उसको है। तो सहज हम सूझीते, लेकिन जब सतगुरु महाराज का ज्ञान मिलता है आत्मा को, तब वो उसका सामना करना चाहती है कि ये मन मेरे को सहज में जीतना चाहता है, लेकिन मैं सहज में इसको जीतने नहीं दूंगी। कि मेरी बात मान में बाको इसे विद्यालय कीजे, मन वो दुष्ट आन जब घेरे, नवा सूत फिर दूजे। कि मेरी बात मान में बाबू, आत्मा कहती है देखो अपने लिए महाराज सुना रहे हैं कि मैं पूरा विस्तार से बताती हूँ। और इस विद्यालय कीजिए, देखो मन अपने साथ में कैसे कैसे करता है, और मन क्या है। और मनवा दुष्ट आण जब घेरे, और नवा सूत फिर दूजे। यानी मन जब आकर आत्मा को घेरता है तब नए नए विचार आकर खड़ा कर देता है कि मेरी बात चले नहीं कोई, मन दे जीता जावे, हेला करो भूगड़ी मारो, परतन पाछा आवे। कि मेरी बात चले नहीं कोई, आत्मा क्या कहती है? मन मेरी बात नहीं चलने देता, अपनी बात घुसा देता बीच में है। और मन दे जीता जावे, मन मुझे जीतना चाहता है सहज में ही है। और हेला करूं, यदि मन को मैं डांटू, डांट पिला दूं इसको, नहीं ऐसे नहीं करना, ज्ञान दूं, फिर भी बर्तन पाछा आवे, लेकिन फिर भी उसी में लगा रहेगा। केरीडी बाक बोत में बाकी, परतन माने काई, माडा मुरड़ जविष्या पीवे, पीवे बहुत अगाई। कि मेरी बात चले नहीं कोई, ये मन मेरी बात नहीं चलने देता, यानी ज्ञान की है। और बर्तन माने कोई, यदि मैं कुछ बात इसको ज्ञान से समझाऊं तो ये मानता नहीं है।
दूसरा विचार करके अटक जाता है वहीं पे। और माडा मुरुडजा विषा पीवे, जितना इसको मना करो फिर भी उधर विषय में चला ही जाता है। और पीवे बहुत अगाई, रात दिन उसी में लीन होकर लगा रहता है। के जेता करार करूं मैं सामी, ऐसा सूत चलावे, देही जले आग बिन सारी, पांचों आण जगावे। के जेता करार करूं मैं सामी, यदि इस मन को मैं ज्ञान दूं या सामने इसको मना करूं तो ऐसा सूत चलावे, यानी ऐसा विचार लाके खड़ा कर देती है कि देही जले आग बिन सारी, शरीर भी उसके अंदर लग जाता है। जैसे ऐसा विचार लाकर मन खड़ा कर देता है। यदि मैं सोच लेता हूँ अब तो भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, उस समय ऐसा विचार आ जाता है कि जैसे या तो मैं तो फैक्ट्री खोलूंगा, एक उदाहरण के लिए। अब फैक्ट्री के लिए तो कौन सी चीज नहीं चाहिए है, या मुझे ये बना लूंगा, उसके फिर रात दिन उसी विचारों में लगा रहता है। यदि भक्ति का सोच लेते हैं अपन तो मन ऐसा कुछ विचार लाकर खड़ा कर देते हैं परपच कि रात दिन मन उसी में लगा रहता है। फिर रात नींद जो सपने में भी वही आते रहते हैं, वही जाल बुनता रहता है। और ऐसा सूत चलावे, देही जले आग में सारी, पांचों आण जगावे, पांचों ऑटोमेटिक जागृत हो जाते हैं। भक्ति का विचार छोड़कर उसमें चिपक जाता है। हाँ नहीं भक्ति तो करूंगा लेकिन ये काम पूरा हो जाए तो फिर करूंगा, और फिर वो पूरा नहीं होता उससे पहले और विचार। ये तो अग्नि की तरह है, इसके अंदर रस्सी डोरे लकड़ी डालते रहो, जलती रहेगी। इसके अंदर पानी डालो, शांत हो जाएगी। वैसे इस मन के साथ में चलते रहेंगे तो ये आगे आगे विचार करता रहेगा, विचार ही करेगा, होगा कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है। वो तो प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर है, पहले प्रारब्ध फिर बाद में शरीर। हाँ, रेख पे मेघ सिर्फ वो मार सकते हैं, सतगुरु महाराज, बाकी नहीं है। के हुए भयभीत बड़े तपे माई, एक ने माने काई, ज्ञान ध्यान सब ही को लोपे, स्वार्थ मंडे सगाई। के हुए भयभीत बड़े तप माई, अपन तो है ही क्या, बड़े बड़े तपधारी वो भी घबरा जाते हैं, उनको भी डिगा देते हैं। एक न माने काई, उनकी भी मन एक नहीं मानता है। ज्ञान ध्यान सभी को लोभे, ज्ञान ध्यान सब भूल कर और मन स्वार्थ मंडे सगाई, स्वार्थ सिद्ध कैसे होता है अपना उसमें लग जाता है। परमार्थ वगैरह सब भूल जाता है कि मेरा स्वार्थ कैसे हो जाता है, सिद्ध कैसे होता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि जो पढ़ने वाले अपन विचार करेंगे नहीं, शायद ये सुनने वालों के लिए होगा, पढ़ने वालों के लिए नहीं होगा, नहीं उनके लिए पहले है। और यदि चाहे ज्ञान में भी कहते ना ज्ञान काल हो जाता है, कैसे होता है, ऐसा कैसा भी मन विचार कर सकता है, मान में आ सकता है, बड़ाई में आ सकता है, शिष्यों में आ सकता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, कैसे भी करके मन स्वार्थ में चला जाता है। यदि आत्मा के अलावा, परमार्थ की भावना के अलावा दूसरा कैसा भी विचार आता है, चाहे संत
के भी, वो सब मन के विचार हैं। चाहे अपने शरीर के बारे में भी यदि स्वार्थ आ जाए, स्वार्थ होता है? और वो भी मन के विचार होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें लगे इसमें नहीं है। सिर्फ मेरे शिष्य हो ऐसा भी यदि विचार आ गया तो ये भी मन के विचार है। और मुझे ही ज्ञान आता है, बाकी सबको कुछ नहीं। ये भी विचार मन का, ये काल का ही है। मैं मतलब काल। जब मैं आ गया मुंह पे, समझ लो अपन काल के साथ में एकदम है, क्योंकि मैं सिर्फ काल ही कर सकता है। अभी आगे बताएंगे है? मैं त्यारू, मैं मार दूं, मैं ही करूं सहार है? ये मन के विचार के कहा कहूं मन बहुत हरामी, एता सूत हलावे, मुंडे और पेट में दूजी, अंदर में सब खावे। अब अपना विचार करना अपने को कि कहाँ कहूं मन बहुत हरामी। क्या कहूं मन का? मन कितने हरामी है, दुष्टी है। ऐसा सूता लावे, ऐसे विचार कर लेता अंदर में। फिर देखो अपना भी करता है। मुंडे और पेट में दूजी, मुंह पर मीठा, मुंह पर और बातें और पेट में और है। फिर तो वो वाली बात हुई, मुगले वाली है। तो महाराज माते अंदर में सब खावे और अंदर में ऐसे मेले विचार। ये कौन कर सकता है? मन। यदि अपने अंदर में भी ये है तो फिर अपन मन के साथ में है। के पालो बहुत ज्ञान दो सोई, ए बाता दुख दीजे, नरगे कुंड में झुक जे झूले, मन दे समझ रीजे। के पालू बहुत ज्ञान दो सोई, मन को मैं बहुत पालता हूं यानी रोकता हूं। आत्मा और ज्ञान दू सोई, वो बाता दुख दीजे। महाराज पते इन बातों से तो दुखी है भाई है? मन के साथ में रहेंगे तो नरक कुंड में झुक जे झूले, जुगान झुक तक नरक कुंड में आना जाना। यदि इस मन के साथ में अपन रहेंगे तो है? और मन दे समझ लीजिए। आत्मा कह रही है मन तू समझ इसको है? तो फिर अपनी भी आत्मा यही कहनी चाहिए मन को है? मन कहे आत्मा को वो सही नहीं है, आत्मा मन को कहे वो सही है। के मन दे कहे आगली किणने, अब खंडे सो मेरी, आगे जाए देख गुण आयो, बातन मानो तेरी। देखो आत्मा मन को ज्ञान दे रही थी। अब मन क्या कहता है? अपना विचार करना है। देखो जो बात ये मन बोल रहा है ना अपना है, तब मन क्या कहता है? मन दे कहे आगली किणने। मन क्या कहता है? आगे किसने देखा है? आगे जो होगा हो जाएगा है? आज ऐसो मेरा है राज है, आज ऐसो राज है। आगे के आगे देखते रहेंगे, आगे किसी ने कुछ नहीं देखा है। ऐसे विचार कौन करता है? मन है? और आगे जाए देख कौन आयो। मन क्या कहता है? आगे जाकर किसने देखा है? क्यों आंखों की जगह बटन है क्या? अपने दिखाई नहीं देता है? 84 लाख योनियां दिखाई नहीं देती है। ये गर्भ कुंड नरक कुंड में आना जाना
ये दिखाई नहीं दे रहा है? और आगे जाए देख कुण आयो बातों मानो तेरी। मन क्या कहता है आत्मा को, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। आगे जाकर किसने देखा है? और यही बात यदि अपना मन बोलते है ना, तो ये विचार कर लेना अपन मन के ही साथ में है कि मेरी बात मान रे भोला, साच कहो सुन लीजे, ज्ञान विज्ञान सकल में दाखो, कयो हमारो कीजे। कि मेरी बात मान रे घोड़ा है, लेकिन फिर भी आत्मा के लिए हे मन बोला तुम मेरी बात को मान है, और साच कहूं सुन लीजिए, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं इसीलिए सुन ले है, तेरे भले के लिए कह रही हूं। ज्ञान विज्ञान सकल में दाखो, यानी ज्ञान ये जो बाहर करे और विज्ञान जो अंदर में, और कयो हमारो कीजिए, आत्मा के लिए मन तू मेरा कहना मान है। के अनंत करोड़ संतन की शाखा, सुख दुख दो ये कहाया, नास के तले आया, दीसत अर्थ जगत के माई, सुख दुख दो ये कहाया। आत्मा क्या कहती है मन को कि भाई तू कह रहा है कि आगे किसने देखा है, ले चल तेरे को यहाँ का दृष्टांत दे के बताते हो है कि अनंत करोड़ संतन की शाखा, जितने भी अनंत कोटि संत हुए उनके शाखा शब्द सुन के देख ले है। और नास के तले आया, ऋषि मुनियों के तप से उद्यालक जी का लड़का नचिकेता वो स्वर्ग में जाकर देख कर आया था है। और नास के तले आया, दीसत अर्थ जगत के माय, तेरे को प्रत्येक स्मारक चाहिए था ना, इसीलिए ले। और सुख दुख दोई कहा है, उसने बताया था कि जो सुकृत किया वो स्वर्ग वैकुंठ में है, और जो पाप पुण्य करते पाप करते वो नरक में है। वो देखकर आया था। और कैसा चाहिए फिर, तू बाहर का कहना तो ये है के कोडी हुए कलंकी आंधो, अनतन मिले न काई, पूर्व जन्म कमाया मन वे, अब भुगते यूं सोई। फिर भी अपन कहते आगे किसने देखा, इस जन्म में देखो कि अगले जन्म में जो बुरे कर्म किए, तो अभी कोड़ी है तो वो भी तो इंसान ही है, उसको कोड़ नहीं होनी चाहिए। फिर अपन क्या कहते हैं, ये अगले जन्म के पाप होंगे शायद। इसका मतलब फिर अपन यहां से जाएंगे तो अगला जन्म नहीं होगा क्या, भजन नहीं करेंगे तो हो गई वो। और कलंकी आंधो अंतन मिले न कोई, उसको अंतर नहीं मिलता है। और पूर्व जन्म कमाया मनवे, जो अपन पूर्व में जो कर्म किए थे ना पहले के, और अब भुगते यूं सोई, वो अभी भोग रहे ना अपन है। हाँ, यदि भजन करते हैं तो महाराज सूली से सूल में डाल देते हैं, और नहीं करेंगे तो सूली का जो सुई होती है उसका सूली बन जाता है सूल का, क्योंकि वो तो ब्याज बढ़ता जाता है, सारा ब्याज के समेत मिलता है सूद समेत। तो अब भुगते यूं सो ही, अपन कहते आगे का तो ये देख लो, अभी कर्मों के तो दंड भोग रहे। ये तो महाराज की कृपा है जो अपने को इतना बड़े से यहाँ तक टाल देते हैं। लेकिन फिर भी अपन विचार नहीं करते। देखो कभी अपन कहते हैं ना
कई आदमी कभी कुछ नहीं करता, धर्म पूर्ण भजन भाव, लेकिन फिर भी बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, वो उसके पास माया आती रहती है, वो इस जन्म की नहीं है, उसकी पूरे जन्म का खा रहा है वो, और वो भी घटा कर खा रहा है, कम करके। जैसे एक बार दो दोस्त थे, तो एक सत्संग में जाता, भक्ति भाव खूब करता, मतलब, और एक था वो कभी कुछ नहीं करता, आराम से ऐसे ही रहता, लेकिन दोस्ती पक्की थी, इसीलिए एक दिन उसने उस दोस्त से मिलने के लिए आया, और दोनों ही रास्ते में चल रहे थे। पहले पैदल के रास्ते होते थे, गाड़ी मोटर थी नहीं, तो रास्ते में चल रहे थे। बोले कैसे हो, क्या एकदम अच्छे से हो, मस्त हो, वो सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि दोनों को ठोकर लगी, मतलब पैर पे दोनों के बीच में कुछ आ गया तो गिर गए दोनों गिरे, तो एक को तो चोट लगी थी है? और एक का जहाँ पैर अटका था ना, वहां पे एक छोटा घड़ा निकल गया, मतलब सोने से चांदी से भरा हुआ। वो देख तो कितनी भक्ति करता है, भजन करता है, वो करता है, और तेरे गिरने से तो तेरे को चोट लगी है, और देख मैं गिरा मैं भी था और तू भी गिरा है, लेकिन तेरे को चोट लगी और मैं गिरा और मेरे घड़ा निकल गया छोटा है। देख यार, तू भक्ति करता है, कुछ नहीं है वो, और मैं कभी नाम भी नहीं लेता हूँ, लेकिन पहले हमेशा वो बोल देता सही बात है, लेकिन उसके भी मन में आया शायद सही है, क्योंकि सामने चीज घट रही थी ना उसके, कि हाँ ये बात तो है, क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ कहेंगे तो टॉर्चर करेगा तो होगी ना बात। वैसे ही परमात्मा को लगा कहीं इसको ऐसा विचार ना आ जाए, परमात्मा वहीं प्रकट हो गए, ठोकर बोले कि ये बात सही है, ठोकर दोनों को लगी है, लेकिन आज तुम्हारी मृत्यु थी, जिसको ठोकर लगी थी ना, नीचे गिरा था, लगी थी, चोट लगी थी, लेकिन तुमने भजन भाव भक्ति भजन किया, इसलिए मृत्यु से वो घटकर सिर्फ चोट में ही हो गई है। और तुम्हारे जो ये पैरों के नीचे जो सोना मिला है ना, छोटा घड़े में, मटके में, इसकी जगह तुमने बहुत सारा धन गाड़ रखा था, इससे 1000 गुना, लेकिन तुमने इसी जन्म में कुछ नहीं किया, इसलिए वो घटकर इतना छोटा हो गया है। और अपन भी वैसे ही विचार कर लेते हैं, मन, हाँ मैं तो इतने भक्ति भाव भजन करता हूँ, मेरे को ये हो गया है, मेरे को ये हो गया, और अपन सोचते हैं हाँ भगवान ने कुछ नहीं किया है। अरे भगवान तो अपने को सूली से सूल में डाल दिया है, और अपन दूसरे को देख के ऐसे विचार करते हैं। वो मन जो विचार करता है कि देख जो भजन नहीं करते वो कितने आराम से रहते हैं, वो करते हैं, लेकिन कितने दिन आखिर काल के मुंह में जाएंगे, तब अपना क्या होगा है। लेकिन यहाँ पे कितने समय के लिए, यहाँ पर भी आनंद में रहेंगे और फिर भी आनंद ही आनंद, कभी दुख का लवलेश मात्र नहीं है। तो ये मन जो विचार करता है उसके अपने विचार नहीं करने हैं, आत्मा जो विचार करती है वही करना अपने को है। के साची बात कहूं मन सुनिए, कर्म करे वे सारा, देवलोक में को पुण पहुंचा, सुन रे मन हमारा। के साची बात कहूं मन सुनिए, हे मन में सच्ची बात कह रहा हूं सुन, और कर्म करे वो सारा, जितने भी कर्म अपन करते हैं, देवलोक में को पुण पहुंचा। यदि बुरे कर्म करके मोक्ष में जाना तो अलग बात है,
कोई देवलोक में भी पहुंचा है? कहाँ पहुंचा है? यदि जो यहाँ पर भी खराब काम करते हैं, अपन क्या कहते हैं, अरे इनका क्या कहना है, वो तो राक्षस है, वो तो राक्षस है, वो तो जीते जी। तो फिर मरने के बाद में देवलोक में कैसे जाएगा वो राक्षस ही बनेगा। और अपन जीते जी क्या कहते हैं, अरे भाई उनका क्या कहना, वो तो देवता स्वरूप है। इसका मतलब देवताओं के गुण है उनमें, मरने के बाद में भी देवता। और अपन कह रहे अरे उनका क्या कहना, वो तो संत है एकदम, यानी संतों के लक्षण है उनमें। तो वो जीते जी सत में, और सबकी प्राप्ति उन्होंने पहले ही कर रखी है, तभी उनके अंदर वो गुण है सबके। जैसे अपन कहते हैं ना, जो चीज खाएंगे उसी डकार आएगी, है तो वही चीज है इसमें। तो कर्म करे वे सारा, देवलोक में को पुण्य पहुंचा, सुने मन हमारा। आत्मा कह रही है मन से, बुरे कर्म करके कोई अच्छी स्थान पे गया हुआ सुना है क्या? तो फिर हे मन तू कैसे जाएगा? के विषया छाड़ आवसत माही, हर शरणागत रहिए, मेरी बात मान सक मूर्ख, असत बात नहीं कहिए। आत्मा क्या कहती है? हे मन के विषय छाड़ आवसत मान, ये विषय रस छोड़कर सत्य धारण कर। और हर शरणागत रहिए, यानी परमात्मा की शरण में रहे। हर शरणागत रहिए, मेरी बात मान सच मूर्ख। आत्मा कह रही है मन से, हे मन तू मेरी बात मान। हे मूर्ख, है सच कहते हैं मूर्ख को, और असत बात नहीं कहिए। आत्मा कह रही है मन तू वापस असत बात मत बोल, झूठी बात मत बोल, है के साचे बिना सही नहीं माने, आ सबले धीरे कारे, समझ सट मन माने हमारी, जीती सार मारे। के साच बिना सही नहीं माने, सच्ची बात के बिगड़ कोई सही नहीं मानता है। और असबले धिरकारे, और फिर उसको सब धिरकारते हैं झूठी बात पर। तो समझ सट मन बात हमारी, हे मन मूर्ख तू मेरी बात को समझ। आत्मा कह रही मन को है। और जीती सार मारे, यानी ये जीत का अवसर मिला हुआ मनुष्य शरीर, तो इसको ऐसे व्यर्थ मत गवा। के आद अंत में सुन रे सारी, करनी बिना ने तिरिया, विषा बिरंग एक पल खाया, लगे 84 फिरिया। के आदि अंत में सुन रे सारी, हे मन तू आज से लेकर अंत तक में सुन मेरी बात। कौन कह रही? आत्मा। और करनी बिना न तिरिया, आगे का इतिहास उठा के देखो कि भजन किए बिगर किसी कोई तिरा है आज तक है? उदार हुआ है? फिर दादू जी, दरियाव जी, कबीर जी, सुखराम जी, जितने भी संत महापुरुष हुए वो सब भजन किया। बिगर भजन किए तिरे हो तो बताओ है? फिर अपन बिगर भजन किए कैसे चले जाएंगे? है अपन क्या कहते, बस महाराज का सरना ले लिया, महाराज ले जाएंगे, है? अरे विषा बिरंग एक पल खाया, यदि विषय रस है
विकृष्ण एक बार होगा, जिसने भी एक पल के लिए और लग 84 फिरिया, और अपन तो रात दिन इसी में लग रखे हैं पांचों विषय में, क्योंकि भक्ति का तो विचार ही नहीं करते, फिर मोक्ष कैसे होगी है बिगर विचार किए। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि मनवा समझ ज्ञान सुन भाई, ये जोर नहीं कीजे, रावण बंध्यो गयो विष के बदले, चोर भाग सी दीजे। आत्मा क्या कह रही है मन को? देखो मन को कितना समझा रही है, इधर अपने को भी अपने मन को समझाना है कि मनवा समझ ज्ञान सुन भाई, हे मन तू ज्ञान सुन और समझ, और ये जोर नहीं कीजिए, अंदर में जोर नहीं करना है। रावण बंद हो गया और इसके बदले, रावण क्यों गया? कितना शक्तिशाली था, कितना ज्ञानवान था, कितना बुद्धिमान था, कितना सामर्थ्यवान था, लेकिन उसके अंदर एक विचार आ गया विषय रस का है, और चोर भाग सी दीजिए। चोर को देखो, एक चोरी करता है फिर उसको जेल भोगनी पड़ती है कि सुने रे काना हुए सचेतन, ए बाता दुख पावे, सरवण पाल फूटगी घोड़ा, जल क्यों माय समावे। आत्मा मन को दृष्टांत देकर समझा दिया कि सुन रे काना, हे मन तू कानों से सुन, और ये सचेतन यानी अंदर में हृदय में विचार कर, सुनकर है, और ये बातें दुख पावे, इन बातों से तुझे दुख ही मिलने वाला है। कौन सी? के सरवण पाल फूटगी घोड़ा, यदि सरोवर है, तालाब है, और उसकी पाल यदि फूट गई तो उसके अंदर जल ठहरेगा नहीं है। तो ऐसे ही जल की उमाई समावे, ऐसे ही है मन, तू विचार नहीं किया तो कैसे अंदर समाएगा है? और शरीर चला गया तो फिर बाद में क्या कर पाएगा है? अपन कहते हैं ना बाद में करूंगा, लेकिन बाद में शरीर ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? और शरीर रह गया और शरीर साथ नहीं दिया तो आज जैसा नहीं रहा तो है। यदि पैरालाइज हो गया तो मुंह उधर का इधर हो जाता है, कर लो राम राम है। सत्संग में जाना चाहते पैरों से चला ही नहीं जाता, कर लो राम राम है। और श्वास छोड़ना बस की बात नहीं होती है, फिर कैसे लेंगे? ज्ञान में संत अपने को ज्ञान की बात कहेंगे और कान इंद्री ने जवाब दे दिया तो सुना ही नहीं देगा, क्या देगा है? अरे लेकिन आज जैसा विचार अपन सोचते हैं ना बाद में करेंगे, ये सबसे बुरा विचार है बाद वाला। इसीलिए संत कहते हैं आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कौन जाने पल में पल होगा, बोझ भजोगे कब है? तो इसीलिए महाराज फरमाते कि देवे लाए कुशल क्यों बंचे, खाए विषय क्यों जीवे, आक दूध थोर रस बेड़ा, पे बदले क्यों पीवे। देखो महाराज कितनी गहरी बात फरमा रहे हैं। यदि एक साखी का विचार कर लेते ना, मोक्ष होते देर नहीं है। कि महाराज माते दृष्टांत देकर कि यदि अपने घर में यदि कोई आग लगाकर घर को जलाकर
और फिर उसके अंदर से आराम से रहना चाहता, रह लेंगे क्या है? अपने घर में आग लगाकर और फिर अपन ऐसे कहेंगे नहीं अब मैं आराम से रहूंगा, रह सकते हैं? और ये महाराज मते खाए विषय क्यों जीवे, और विषय रस खाकर जहर खाकर बस अब मैं जिंदा रहूंगा, रह सकते हैं? लेकिन अपन कर वही रहे हैं। और आग दूध थोर रस बेड़ा, देखो एक चीज समझाने के लिए महाराज अपने को कितने दृष्टांत देते हैं कि आग, जो आग का पौधा होता है, पेड़ होता है, और थोर जो होती है ना कांटों वाली है, उसका दूध रस बेड़ा, और दूध समझकर वो पीने, दूध के बदले में वो पिएंगे है, तो पे बदले क्यों पीवे? दूध के बारे में उनका भी तो दूध ही है? लेकिन वो तो जहर है और ये दूध है। तो अब ये समझ लो अपने को क्या करना है। मन के साथ में वो जहर खाकर आराम से रहना चाहते हैं, घर में लाई लगाकर आराम से रहना चाहते हैं, अग्नि लगाकर है, और भजन भाव भक्ति के आत्मा के साथ में नहीं है, तो फिर अपन दूध के बदले में थोर और आग का दूध पी रहे हैं, जो भक्ति छोड़कर इसमें लगे के विचार से कबूई नहीं आचा, सुन सट मन हमारी, सब जगह बंधो विष की बेली, मारे पड़े सिर बारी, के विचारस कबूल नहीं आचा। महाराज बते अपन इसमें लग रहे हैं, ये अच्छे नहीं है भाई है? और सुन सट मन हमारी, हे मन मूर्ख तू मेरी बात सुन, आत्मा कह रही है, और सब जग गयो बंदो इसकी बेली, सब संसार किसमें गई? नरक में, इस विषय रसों के साथ में, और मार पड़े सिर बारी, और फिर यमराज की मां जूते वो है के जगे को देख अर्थ कर लीजे, क्या सुख पावे लोई, विष की सीर पीव कर अम्मा, देख जगत सब कोई, के जग को देख अर्थ कर लीजिए। संसार को देखकर तो अपन विचार कर सकते हैं कि संसार मन के साथ में कैसे नरक में जा रही है, फिर अपन अमर लोक में कैसे चले जाएंगे मन के साथ में। और क्या सुख पावे लोई, विष की सीर पीव कर अमर, यदि विष रस जहर पीकर कोई अमर हो सकता है, तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं महाराज माते देख जगत सब कोई, महाराज फरमाते हैं जगत का विचार कर कर देख सकते हैं के विषाद पियो राजवी राणा, गोविंद हरस मनावे, इनमें गत मुगत जो होती, जगे पर ले क्यों जावे। महाराज फरमाते हैं कि विषा पियो राजवी राणा, जो राजा महाराजा हुए वो देखो उन्होंने विषय रसों में लगे रहे, रात दिन लीन होकर रत होकर उनमें लगे रहे, और वो विद हर्ष मनावे, और हरस हरस के पी रहे थे हैं? और इनमें गत मुगत जो होती, यदि विषय रसों में गत मुगत होती, मोक्ष होती, तो जग पर ले क्यों जावे।
तो फिर संसार प्रलय में क्यों जाता, फिर ये लोग नरक में क्यों जाते हैं? तो इसीलिए महाराज श्रीमती ये विचार करना है कि समझ समझ मन बात हमारी, देवी श्या छिटकाई, सिमरत श्याम मुगति का दाता, इमरत पियो अगाई। के समझ समझ मन बात हमारी, आत्मा कह रही है मन तू समझ, ज्ञान दृष्टि से विचार कर मेरी बात का, और देवी शा छिटकाई, जो पांचों विषय से है उनको छोड़ दे, और जो राम जी के नाम का अमृत है उसको पी। लेकिन फिर अपन सोचेंगे, विचार करेंगे कि फिर पांचों विषय से उनको कैसे छोड़ेंगे? क्या फिर खाना पीना सोना ये सब छोड़ देंगे, पहनना? नहीं, लेकिन उसके अंदर भाव चेंज हो जाता है पूरा। मन का भाव नहीं रहता है, आत्मा का भाव रहता है। फिर आत्मा हो जाता है उधर। फिर अपन सोचेंगे फिर क्या करना है, फिर क्या खाना पीना सब छोड़ देना है क्या है? नहीं, फिर मन का जो भाव होता है वो मिट जाता है और आत्मा का भाव हो जाता है। कैसे रहते वैसे ही है सब, वो का वही होता है, लेकिन भाव चेंज हो जाते, तन मन अंग लक्षण चेंज हो जाते हैं। कैसे? अपन सोचेंगे फिर कैसे हो जाएगा? जैसे गुलाब जामुन खा रहा है तो उसको तो मीठा ही लगेगा, फिर उसका भाव कैसे चेंज हो जाएगा? भाव होता है ना चेंज, कि यदि एक गुलाब जामुन अपन कहीं होटल पे जा रहे हैं या कहीं पे भी लाके खा रहे हैं तो उसको वो भी मीठा लगता है ना, है? लेकिन उससे भी ज्यादा मीठा और लगता है जब वो भी अपन प्रसाद रूप में खाते तो ये तो और ही ज्यादा है। आनंद इसका भी लिया ना अपन ने और उसका भी लिया, लेकिन इसका आनंद ज्यादा आता है। फिर चीज वो की हुई है, गुलाब जामुन वही है, लेकिन एक तो विशेष की दृष्टि से खाया, आनंद ले रहा हूँ, जिंदगी की मौज ले रहा हूँ, इसलिए मैं मीठा खा रहा हूँ, ये गुलाब जामुन खा रहा हूँ। एक आत्मा के साथ में आनंद, वो तो मन के साथ में था, और एक आत्मा के साथ में आनंद। वाह क्या महाप्रसाद है, उसका डबल स्वाद आत्मा से है। अब देखो वो का वही है, लेकिन भाव चेंज हो गए, विषय का भाव खत्म हो गया, भक्ति का भाव शुरू हो गया। चीज वही रहती है। अब जैसे डांस करते हैं अपन, समझ लो महाराज के वाणी जी के जुलसे में जा रहे हैं तो डांस किया, एक शादी में डांस करते हैं, मैं अच्छा लगना चाहिए सबसे, मेरा हटके होना चाहिए, वो भाव रहता है शादी में। और सब लोग बोलना चाहिए वाह क्या इसने तैयारी की है और कैसा डांस किया है, वैसा होना चाहिए मेरा, और सबसे अलग होना चाहिए, हटके होना चाहिए, वो ऐसे भाव। अब डांस उसी ने भी किया था, और भाव भी क्या की, मेरे को कौन कौन देख रहे, कैसा कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा किया कि नहीं किया, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, सबसे अच्छा मेरा है कि नहीं है, वो भाव होता है। और वही यदि अपन डांस कर रहे समझ लो महाराज के जुलसे में, उस समय अपने भाव क्या रहता है, परमात्मा के प्रति, उनके प्रति, और वो भाव क्या रहता है कि बस मग्न होके डांस, वो कब वही कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को ले जाने के लिए, खुशी से, आत्मा से, वो खुशी। अब वो भाव डांस दोनों समय किया था, लेकिन भाव में फर्क है, देखो है, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन अपन ये चीज समझने के लिए
गहरी दृष्टि की जरूरत होती है और आत्मा का साथ होने पर ही होता है। यदि अपन मन के साथ में रहेंगे तो मन वाला विचार आएगा, आत्मा के साथ में रहेंगे तो आत्मा वाला विचार आएगा। अब अपन देख लो, अपन किसके साथ में है, कौन सा विचार करते हैं अपन है? जैसे अपन किसी को डांस करते देखते हैं ना, तब ये कहते हैं वाह क्या डांस किया है, कितना किया, कितने स्टेप किए, वो लिए ऐसे। और वही आदमी जब अपन डांस करते हुए देखेंगे ना तो उसको लगेगा वाह क्या भाव है इसका, क्या प्रेम है इसका। अब आत्मा और मन के साथ में ऐसे विचार में फर्क होता है? देख, एक ही आदमी डांस कर रहा है, भाव दो जने के ऐसे होते हैं, उसी में वो भाव देख लेता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी आत्मा और मन के साथ में। अपन कहते हैं ना चोर होता है तो उसको चोर दिखता है, और साहूकार होता है तो उसको साहूकार दिखता है। वो कैसे दिखता है, लिखा थोड़ी होता है उसके ऊपर, उसके अंदर वैसे भाव ही होते हैं। बच्चे को अपन ब्रह्म क्यों कहते हैं, क्यों क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का दोष नहीं होता है जब तक वो नहीं समझता है, इसीलिए उसको अपन ब्रह्म कहते हैं। और वैसे ही वो जैसे ही समझने लग जाता, बड़ा हो जाता है, बेचारा जीव है, इसको क्या मतलब जीव हो गया, उसकी पदवी घट गई, क्योंकि वो जीव के मन के साथ में हो गया। इसीलिए ब्रह्म था जब तक भगवान के साथ में था, इसीलिए वो भगवान स्वरूप था है? वही भाव होते हैं। और महाराज का ज्ञान आत्म ज्ञान है, मन ज्ञान नहीं है। फिर इसको मन से कैसे पा सकते हैं? कैसे महसूस कर सकते हैं अपन? महाराज को मन के ज्ञान से पाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। कैसे सीखेंगे अपन? जो सीखने में है ही नहीं, फिर उसको कैसे सीख लेंगे? इसीलिए आत्मा कहती है कि समझ समझ मन बात हमारी, देवी शा छिटकाई, सिमरत श्याम मुगत का दाता, इमारत पियो अगाई। के समझ समझ मन बात हमारी, हे मन तू समझ बात है। कई बार क्या होता है, देखो भाव में अपन सोचते ना भाव प्रेम कैसा होता है, और फिर करके देखना उसका आनंद कैसा होता है। कि जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लो, अपनी सासू माँ है या माँ है या जो भी है, समझ लो उनके बीच में, अपने बीच में बहुत कहासुनी हो गई, सब कुछ हो गया, मनमुटाव हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, सब कुछ हो गया है। लेकिन यदि उनको रोटी खिला रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन ऊपर के मन से है, बिगर प्रेम से कर रहे हैं सब, लेकिन बिगर प्रेम से है, लेकिन उसका आनंद नहीं आएगा, करना तो यही है। लेकिन यदि वही चीज अपन सारी बातें भुलाकर कि नहीं ये तो परमात्मा है, इन्होंने मुझे ये जिंदगी दी है, दुनिया दिखाई है, और यदि आज ये 9 महीने अपने पेट में नहीं रखते हैं मेरे पति को या मेरे को, तो मैं यहाँ बाहर कैसे आ सकता था, मैं कैसे आनंद ले सकता था। वो सारे इन्होंने और कुछ नहीं किया मेरे लिए, सपोज करो, लेकिन उस समय तो मैंने सब कुछ किया था। तो यदि उस गुण के बदले में भी मैं इनका कुछ कर सकूं, उन गुणों को याद करते ही अपनी सारी शिकायत गिलवा खत्म हो जाएंगी, और फिर उनकी अपन वही सेवा, वही सेम चीज करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा प्रेम आएगा। अब बोलो दोनों चीज कर रहे हैं, ये लो भोजन कर लो, मरो खाओ,
है? एक तो यही बोल के करते, एक आत्मा से नहीं। इन्होंने मुझे कितना पीछे घूम घूम के खिलाया, उस समय किया था ना, है? तो फिर मैं भी इनको उसी ज्यादा प्रेम से खिलाऊं। अब देखो दोनों में कितना प्रेम हो जाता है, मन से प्रेम और आत्मा से प्रेम। वो मन की बात थी जो सिर्फ मन अपने स्वार्थ की बात कर रहा था, उसने बाकी का कुछ नहीं देखा। और आत्मा से जब अपन विचार करेंगे तो आत्मा से अपने को वो चीज देखेगी जो चीज अपन देखना चाहेंगे। लेकिन इसके अंदर फर्क होता है, अपन मन के साथ में रहेंगे तो मन के जैसा विचार आएगा अपना, यदि आत्मा के साथ में रहेंगे तो आत्मा जैसा विचार आएगा। ये अपने ऊपर है कि अपन को मन के साथ में रहकर यहाँ की और आगे की जिंदगी बर्बाद करनी है तो वैसा कर सकते हैं। यदि आत्मा के साथ में रहकर यहाँ का और आगे का सुधारना है तो वो कर सकते हैं। इसीलिए महाराज सुनाते, ये बाहर का दृष्टांत है कि देखो बाहर में भी कितना आनंद हो जाता है? प्रेम भाव से करने में और ऐसे करने में, मन के साथ में करने में। कभी आत्मा से अपने पास में जो भी है, जो भी करके देखना, उसमें कितना आनंद आता है, कितनी संतुष्टि होती है? और दिखावे के रूप में करके भी देखना मन के साथ में, कुछ में कुछ नहीं होगा, वो आनंद प्रेम नहीं आएगा। ये बाहर का भी। तो समझ समझ मन बात हमारी, देवी शा छिटकाई। तो फिर बुरे विचार करके क्यों? यही विसरस है, इनको छोड़ना है। घर बार छोड़कर कहाँ जाएंगे? करना वो का वही काम है, लेकिन प्रेम से करना है, उसके अंदर भाव अलग लाना है, आत्मा से करना है। बस आत्मा को राज देके करना है। और सिमरत श्याम मुकुट का दाता, इमरत पियो गई। वो शामरत परमात्मा, ये आनंद लो, ये अमृत। काम धोने कर रहे लेकिन इसका आनंद के साथ है। और एक वैसे ये अपने ऊपर है कि अपने को क्या करना है, आनंद लेना है या जिंदगी में ऐसे मन के साथ मेरे कर दुख भोगना है। काम तो वही करना पड़ेगा, जब तक शरीर है तब तक आपको दैनिक कर्म, शुभ कर्म, करते हुए कर्म सारे करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में आपको आनंद से करना है या दुख से करना है, वो अपने ऊपर है। मन के साथ में करना है या आत्मा के साथ में? कोई बच्चा है, उसको आपको पालना ही पड़ेगा, बड़ा करना ही पड़ेगा। आप उसको प्रेम से पालेंगे, परमात्मा का रूप समझकर, तो उसका आनंद अलग होगा। और उसको आप पराया समझकर पालेंगे तब भी आपको पालना ही पड़ेगा। बस उसमें यह फर्क रहेगा कि आप उसमें आनंदित नहीं रहेंगे, और आत्मा से करेंगे तो आप भी खुश और वो भी खुश है। तो इसीलिए इमरत पियो अगाई, ऐसे ही अपन यदि आत्मा के साथ में रहकर भक्ति करेंगे, ऐसे रहेंगे तो अमृत ही अमृत है। अमृत कोई बाहर नहीं है। इसी को कहते हैं अमिया जरे संता अमिया जरे, कृपा संत करे से नाना। 24 घंटे अमृत जरना इसको कहते हैं, अमृत पीना इसको कहते हैं, जो हर चीज में आनंद लेता हो, आनंद से रहता हो। वो अपने सोच पे ही डिपेंड होती है सारी चीजें। एक जैसे कोई आदमी था, अपन कहते हैं आनंद का मतलब, तो जैसे ही ऊपर एक पक्षी उड़ रहा था, उड़ते ही उसके ऊपर मतलब बीट कर दी उसने सोचा, एकदम हटाया, बोले भगवान कितना दयालु है तू, है? अच्छा हुआ इस छोटे वाले पक्षी को उड़ना मतलब पंख दिए तूने। यदि
भैंस गाय बकरी भेड़ इनको दे देता तो, और वो इतने ऊपर से इतने तो इतना ही किया है तो कुछ नहीं हुआ, और वो ऊपर से ज्यादा करती तो भगवान कितना दयालु है। अब बोलो फिर भी वो आनंद ले लिया उसने, है बीट होने पर भी आनंद ले लिया। और एक अरे कौन था मर गया, ये पक्षी था उसने ऊपर मेरे ऊपर बीट कर दी, अरे भगवान इसको क्यों बनाया इधर ऊपर उड़ने वाला, कोसने लगे ना, आनंद नहीं लिया ना। बस वही वाली चीज है, ये अपने पास नहीं आनंद और जहर, अमृत और जहर दोनों। अब अपने को क्या पीना है वो अपने ऊपर होता है के विषय को चाड़े अमर हुआ जग में, सो मैं तो ये बताऊं, चित मन धार सूरत सो दीजे, हेला कर नित जाऊं। के विष को चाड़ अमर हुआ जग में, जो विषय रस छोड़कर अमर हुए ना उनका बताऊं। सो मैं तो ये बताऊं, चित मन धार सूरत सो दीजे, लेकिन इसके अंदर चित मन सूरत लगाकर हेला नित कर जाऊं। आगे जितने भी उनके दृष्टांत देकर समझाएंगे महाराज, है क्या देखो वो, और उन्होंने सब किया, अपनी तेरी ग्रस्त में थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी कैसे रहे, आत्मा के साथ में रहकर, अपन मन के साथ में रहते, इसीलिए दुखी रहते हैं। आत्मा के साथ में यदि 1-2 घंटा सत्संग सुनते तब रहते हैं, तब भी कितना आनंद रहता है। जब 24 घंटे यदि आत्मा के साथ में रहेंगे तो कल्पना करो कितना सुख होगा, आनंद होगा, है? फिर तो तकलीफ में भी अपने को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो महसूस ही नहीं होगा, तब भी आनंद है। क्योंकि एक तो वो जैसे समझ लो तकलीफ है कभी लगी अपने, तो एक तो भगवान को कोसते रहते, भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की और मेरे को हाथ लगा दी, पैर के लगा दी, वो लगा दी, और एक अपन विचार करेंगे, अब भुगतना तो पड़ेगा ही दोनों को, लेकिन एक विचार करेंगे वाह परमात्मा कितना दयालु है जो बस इतनी सी लगाया और मेरे को बचा लिया आराम से, है कितना दयालु है वो। और बोलो उसमें भी आनंद ले लिया और एक कोस लिया मन से। मन और आत्मा में ही फर्क होता है, बोलो श्री संत दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री प्रेमदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। दाता श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री किशन दास जी महाराज ने धन्य हो, श्री हरिदास जी महाराज ने धन्य हो, श्री सावलदास जी महाराज ने धन्य हो, श्री विरमदास जी महाराज ने धन्य हो, शोक सम्राट सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, श्री राघवदास जी महाराज ने धन्य हो, श्री सुख शरण जी महाराज ने धन्य हो, श्री कल्याण दास जी महाराज ने धन्य हो, श्री निर्भय राम जी महाराज ने धन्य हो, श्री गुलाब दास जी महाराज ने धन्य हो, शेर साहब श्री राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, शेर साहब श्री सूरजमल जी महाराज ने धन्य हो, श्री रामपाल जी महाराज ने धन्य हो, श्री साधु राम जी महाराज ने धन्य हो, श्री विश्राम जी महाराज ने धन्य हो, श्री बन बाबा जी महाराज ने धन्य हो,
श्री मोहनदास जी महाराज, श्री बापू जी महाराज, सुख सम्राट सद्गुरु श्री संतोष महाराज, केवली भगवंता मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संताने, राम सवाने राम